9वीं कक्षा और 9वीं कक्षा की पहली इकाई और पहली इकाई का दूसरा पाठ का नाम है बिल्ली का बिलंगुड़ा। लेखक राजेंद्र लाल हंडा। परिचय। राजेंद्र लाल हंडा जी एक जाने माने कथाकार है। आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में सतत प्रकाशित होती रहती है। सामायिक विषयों पर आपकी रचनाएं सामाजिक समस्याओं को उद्घाटित करती है। गद्य संबंधी हास्य कहानी जीवन की किसी कहानी का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी होती है। इसमें किसी सत्य का उद्घाटन होता है। हास्य कहानी में इसे हल्के फुल्के हंसी के अंदाज में प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक हंडा जी ने हास्य के माध्यम से गलतफहमी के कारण उत्पन्न विशेष स्थितियों का वर्णन किया है। तो इस पाठ में यह बिल्ली का बिलंगुड़ा यह जो पाठ है वही पाठ के बारे में आज हम जानकारी देखने वाले हैं। बिल्ली का बिलंगुड़ा यह जो पाठ है वही पाठ के बारे में सबसे पहले यह बिल्ली और बिल्ली का बिलंगुड़ा। बिल्ली तो सबको पता ही है। यह बिल्ली हर एक घर में पाली जाती है, उनका लालन पालन किया जाता है। यह बिल्ली जो है यह इतनी चतुर दिखाई देती है कि यह बिल्ली शेर की मौसी भी उसे कहा जाता है। और उनकी चतुराई से यह बिल्ली ने तो यह शेर को भी हरा दिया था। तो हमारी बात तो अलग प्रकार की है। यह जो पाठ है इस पाठ का जो नाम है बिल्ली का बिलंगुड़ा। जो बिल्ली का बिलंगुड़ा मतलब बिल्ली का जो बच्चा है। तो प्राणी के बारे में सबको पता ही है कि यह घोड़े के बच्चे को जेब्रा कहा जाता है, बिल्ली के बच्चे को बिलोटा कहा जाता है, या मुर्गी हो तो मुर्गी के बच्चे को चूजा कहा जाता है, या उसे अंडे से निकलने वाले जो बच्चे रहते मुर्गी के और वही बच्चे को क्या कहा जाता है, शुतुर मुर्ग कहा जाता है। कुत्ते के बच्चे को पिल्ला कहा जाता है। उसी प्रकार यह अलग अलग प्रकार के प्राणियों के बच्चे के बारे में हमें यह जानकारी दिखाई देती है। यह जो पाठ है यही पाठ में बिल्ली का बिलंगुड़ा जो है यह बिल्ली के बिलंगुड़ा पाठ का जो लेखक का नाम है राजेंद्र लाल हंडा। और राजेंद्र लाल हंडा जी ने वही यह जो है हंडा जी ने पूरी जानकारी यह बिल्ली यह राजेंद्र लाल हंडा जी के घर में यह 2 समस्या थी। पहली जो समस्या थी कि जो यह चूहे ने फिर उसे पहली बार वो सताया था और यह चूहे ने सताने के कारण यह चूहे को हटाने के लिए उन्होंने एक बिल्ली पाली थी। और यह आगे यह बिल्ली लाने के बाद भी दूसरी समस्या आ गई थी। वो बिल्ली सताने भी लगी और घर के सदस्यों को तकलीफ भी देने लगे। और इसी कारण वही बिल्ली की यह सताने के कारण यह बिल्ली को बाहर छोड़ने के लिए प्रयास किया गया था। और उसी समय यह प्रयास के समय में हंसी मजाक की जो घटना कैसी हो गई और बाद में यह वही जानकारी जो है वही जानकारी इस पाठ में आज हम देखने वाले हैं। आना जाना बुरा समझा जाता था, परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। वही विचार ठीक समझा जाता है जिसे काम चले। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। उन्हें घर से निकालने के बहुत तेरे प्रयत्न किए गए पर हमारी एक न चली। उन्हें आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोले बनवाए गए। यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा, परंतु आग बचाकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे। इस समस्या पर कई मित्रों से परामर्श किया गया। आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति न थी। चुनांचे एक बिल्ली लाई गई। उसकी खूब खातिर होने लगी। कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते।
उसने विधिपूर्वक चूहे का सफाया शुरू कर दिया। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। सब लोग बड़े खुश हुए। बिल्ली प्रायः सब लोगों की थाली से जूठन खाती, इसलिए इसका कोई खर्चा भी नहीं पड़ा। 2 महीने बाद वह समय आ गया जब चूहे को तो भूल गए और बिल्ली से ही तंग आ गए। हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं और हमें तंग भी करती रहती है। उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं है। जो शेर के काबू में नहीं आई वह हमसे कैसे मात खा जाती। उसने भी अपना रवैया बदल दिया। हमारे आगे पीछे फिरने के बजाय वह रसोई के आसपास कोनों में दुबक कर बैठ जाती। जब मौका लगता मज़े से जो जी में आता तो खाती। इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई। एक दिन सुबह उठते ही मैं रसोई में कुछ लेने गया। देखता हूँ कि कड़े हुए दूध का दही जो रात को बड़े चाव से जमाया गया था, बिल्ली खूब मज़े से खा रही है। अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। मेरा नौकर बहुत होशियार है। रात को काम खत्म करके जाने से पहले उसने एक खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतज़ार करने लगा। बिल्ली आई। वह एकदम रोटियों पर झपटी। नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिरा पकड़कर उसे ऊपर से बंद कर दिया। रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया गया। क्योंकि अब रात के 10 बजे थे, मैंने अपने नौकर अमरू को कहा, सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ाए जिससे वह इस घर में वापस न आ सके। सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बज गए। मैंने याद दिलाया कि उसे बिल्ली को भूली भटियारीन की तरफ छोड़कर आना है। बोरी कंधे पर लटका अमरू चल दिया। बात आई गई हो। मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था। गुसलखाने में मुझे जोर का शोर सुनाई दिया। मैं नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था, इसलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। 2 मिनट के बाद ही फिर शोर हुआ। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज़ लगा रहा है। आपका नौकर पकड़ा लिया गया है। अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। मैं हैरान हुआ कि क्या बात है। समझा शायद अमरू किसी की साइकिल से टकरा गया होगा। शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया हो और उसने अमरू को धर पकड़ लिया। रही आदमी की इकट्ठी होने की बात, यह काम दिल्ली से मुश्किल नहीं है, फिर करोला बाग में तो बहुत आसान है, जहाँ सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि वे किधर जाए और क्या करें। खैर उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। वह खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। तूने आज सुबह ही सुबह क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग तुझे मारने को दौड़े। अमरू को कुछ कहना ही नहीं पड़ा। उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे। उन्होंने सारा मामला समझा दिया। बात यह हुई कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। 2 आदमी चुपके चुपके उसके पीछे हो लिए। उन्होंने देखा कि बोरी के अंदर से हिल रही है। बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। अमरू स्वभाव से अल्पवासी है, कुछ मस्करा भी है। वह चुप रहा। देखते ही देखते 50 आदमी इकट्ठे हो गए। उनमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को, यह बदमाश उसी गिरोह में से है जिसका काम बच्चे पकड़ना है। उस जगह से पुलिस थाना भी बहुत दूर नहीं था। एक आदमी लपक कर थाने आ गया और वहाँ से थानेदार और एक सिपाही को बुला लाया।
थानेदार को देखते ही उत्साही दर्शक अपनी कुर्ते की बाही ऊपर चढ़ाते हुए बोला, दारोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाए और कानूनी कार्रवाई के आड़ में इसे हवालत के मज़े लेने दें। पहले इसकी जी भर के मरम्मत होगी। गजब नहीं है कि भरे मोहल्ले से बच्चे उठा लिए जाए। 2 दिन हुए पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया। देवनगर से तो कई उठाए जा चुके हैं। आप बाद में इसके साथ चाहे जो करें, पहले हम लोग इसकी पिटाई करेंगे। भीड़ में से दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया और लोग अमरू को पीटने के लिए मानो तैयार होने लगे। उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली। नगर के सभी भागों में बच्चों के उठाए जाने की खबरें आ रही थी। 1-2 बार पत्रों में यह छपा कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। पार्कों में, बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था। दिल्ली नगर पालिका और संसद में इसी विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे, इसलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी थी। आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने अभी तक असली मार पिटाई शुरू क्यों नहीं की थी। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी न थी। अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहाँ न होते तो अब तक अमरू की भीड़ टूट पड़ी होती। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली और पूछा, बोल, यह बच्चा तूने कहाँ से उठाया है और इसे तू कहाँ से लाया है? बता, कहाँ है तेरे और साथी? आज सबका सुराग लगाकर ही हटूँगा। अमरू अब तक तो दिल में ही हंस रहा था, मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया था। दबी आवाज़ में वह थानेदार से बोला, सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया। न मैं बदमाश हूँ, मैं तो एक भले ही घर का आदमी हूँ। रोटी चौका करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था क्रोध में आकर बोला, क्यों बकता है बे? दारोगा जी, ऐसे नहीं यह मानेगा। 2-4 बेंत रसीद कीजिए। दारोगा ने बगल से निकालकर बेंत अपने हाथ में लेते अमरू नम्रतापूर्वक झुका और बोला, सरकार, आप जितना चाहे मुझे पीट ले, पहले यह तो देख ले कि इस बोरी में है क्या। हुक्म हो तो चलिए थाने चले। यद्यपि थानेदार इस बात पर हो गए थे, भीड़ कब मानने वाली थी। लोग चिल्ला उठे, हरगिज़ नहीं है, ऐसा कभी नहीं होगा। हम सब इस आदमी की बदमाशी के गवाह हैं। मामला कभी दबने नहीं देंगे। थानेदार डर गए कि उनकी नीयत पर लोगों को शक हो रहा है। उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा, बोरी को नीचे रखो, इसका मुंह खोलो। अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे से उसने बोरी का मुंह खोल दिया। जैसे ही बोरी का मुंह खुला, बिल्ली का बिलंग उड़ा छलांग मारता हुआ एक तरफ भाग गया और लोग देखते ही रह गए। थानेदार को भी समझ में न आया कि अब क्या करे। वह थाने की तरफ मुड़ा और एक तांगे वाली पीठ पर बेत मारते हुए बोला, जानते नहीं कि रास्ते में तांगा खड़ा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अपनी झेप मिटाने का यत्न करते हुए दारोगा जी चले गए। अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया। इस प्रकार आज का यह पाठ खत्म हुआ। धन्यवाद।